गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। आज मैं आपको रीडर का चैप्टर 10 रीड करने के लिए दे रही हूँ। बच्चों, ये चैप्टर आपको 2 टाइम्स रीड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, ये सारे वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पे लिखने हैं और ये फिलअप भरने हैं। लेसन की मदद से ये फिलअप बुक में ही भरने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी अगले दिन। अभी आपको यही काम करना है, ठीक है। जैसे कि ये है, एक दिन की बात है, विद्यासागर जी प्रतिदिन की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जा रहे थे। गरीब बच्चों ने रास्ते में उनसे एक पैसा मांगा। एक गरीब बच्चा था, उससे पैसा मांगा। वे चलते चलते रुक गए। उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम इस पैसे का क्या करोगे? बच्चे ने कहा, मैं भूखा हूँ, चने खरीद कर खाऊंगा। विद्यासागर जी ने पूछा, मैं तुम्हें 2 पैसे दूंगा, तुम उसका क्या करोगे? बालक खुश होकर बोला, 1 पैसे से चने खाऊंगा और दूसरे पैसे माँ के लिए चने ले जाऊँगा, ठीक है। विद्यासागर जी पुनः प्रश्न किया, यदि मैं तुम्हें 2 आने दूं, यानी और भी ज़्यादा पैसे दूं? तो बालक बोला, तब मैं आम खरीद कर बेचूंगा। जो आमदनी होगी उससे अपना और अपनी माँ का पेट भरूंगा। विद्यासागर जी उससे बहुत प्रभावित हुए। जेब से 1 रुपया निकाला और बच्चे को दे दिया। 1 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन विद्यासागर जी उसी बाजार से होर जा रहे थे। तभी अचानक उस लड़के के सामने से आकर उनके पैर छू लिए। उस लड़के ने उन विद्यासागर जी के पैर छू लिए। पैर छूने पर पता लगा वह वही लड़का है जिसे सालों पहले विद्यासागर जी ने 1 रुपया दिया था। रूंधे स्वर से लड़का बोला, बाबूजी, यह सब आपका आशीर्वाद है और मदद का परिणाम है। उस दिन आपने 1 रुपया मुझे दिया था, उससे सामान खरीदा, बेचता रहा, पूंजी बढ़ती रही। अब ऐसी स्थिति बन गई है, मैं अपना और अपनी माँ का गुजारा सम्मानपूर्वक कर रहा हूँ। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। विद्यासागर जी ने उसे आशीर्वाद दिया, अपनी राह चल दी। उन्होंने उस व्यक्ति को सत्य कर दिखाया। उस उक्ति को सत्य कर दिखाया, नेकी करो दरिया में डालो, अर्थात भलाई करो और भूल जाओ, ठीक है बच्चों। तो हमें किसी के साथ भलाई कर देनी चाहिए, दूसरों की भलाई ज़रूर करनी चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। तो इस तरह से ये लेसन एक बार मैंने रीड कराया है, एक बार आप रीड करोगे, देन फिल करोगे और वर्ड मीनिंग लिखोगे।